Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, viewers of Shaheen Leaders Academy, welcome to Shaheen. आज का जो ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3030, ये सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड है। जितने भी एमसीक्यूज हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, और इसके अलावा इनके जितने भी एकेडमिक टेस्ट हैं वहाँ पे, स्पेशली जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वहाँ के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसकी वीडियो में, आज की वीडियो में हमने शामिल किए हैं। और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप उन सवालात को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और ये वीडियो आखिर तक इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि आपके जो पक्के पेट नंबर हैं ये तो कम से कम आपसे ज़ाया ना हो। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और तमाम क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स भी नोट करें और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप याद कर लें ताकि जब आपका इंग्लिश का पेपर आए, एकेडमिक पेपर आए, तो उसमें आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स प्रोसीड टू दी क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो एकेडमी है इसने हमेशा से ही ये अपनी एफर्ट्स की हैं ताकि आप लोगों को आईएसएसबी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों, पाकिस्तान आर्मी के जितने टेस्ट हैं, हाँ वो कमीशन अफसर्स के हैं, पीएमए के लिए हैं या किसी और कैडेट कोर्स के लिए हैं, तो वो सारे टेस्ट आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में आने वाले जितने भी टेस्ट हैं कमीशन अफसर्स के, आईएसएसबी के, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, एरो ट्रेड्स और सिविलियंस, और इसके अलावा जितनी भी सी स्केल के ट्रेड्स हैं लाइक पीएफएनडीआई, और इसके अलावा प्रोवोस्ट, जीसी, एमटीडी, फायर फाइटर, और इसके अलावा एयर वुमन, इनके जितने भी इंग्लिश के टेस्ट हैं, एकेडमिक टेस्ट हैं, उनके सारे सवालात इसी टेस्ट के अंदर शामिल हैं। वो सारा पैटर्न जहाँ पे मौजूद है, स्पेशली एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड आजकल जितने भी टेस्ट हो रहे हैं या जितने भी लास्ट 5 ईयर्स में और करंट ईयर्स में जितने भी आपके टेस्ट आ चुके हैं उनको हमने बार बार यहाँ पे रिपीट किया है और उन क्वेश्चंस को हर वीडियो के अंदर नए से नए क्वेश्चंस हमने शामिल करने की कोशिश की है। उम्मीद है जब ये आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इनसे बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। पाकिस्तान नेवी के जो कमीशन टेस्ट हैं सिविलियन के लिए, सेलर्स और मैरीन के लिए भी, और इनके सिविलियन स्टाफ के लिए जो भी टेस्ट हैं एकेडमिक के, उनके भी हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसी वीडियो के अंदर हमने शामिल किए हैं। लिहाजा इस वीडियो को गौर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है the rain stopped, the play had to be suspended। जी, जब तक कि बारिश रुक गई, गेम को यानी खेल को, जो प्ले हो रहा था, मैच हो रहा था, उसको रोकना पड़ा। had to be suspended, जी उसको रोकना पड़ा। while, when, until, since, यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है until। दुरुस्त ऑप्शन है until पे आपने बाकायदा से इसके ऊपर टिक लगानी है। मैं यहाँ पे पेन की मदद से हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी जो when और until, when, while, जो जितने ऑप्शंस हैं ये सारे रॉन्ग्स हैं। सिर्फ इनमें एक ऑप्शन जो है until वाला है, ये दुरुस्त ऑप्शन है। until the rain stop, जब तक कि बारिश रुक नहीं गई थी उस वक्त तक मैच को रोकना पड़ा। जो दुरुस्त जवाब है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी। लेट्स नंबर 2, शी हैड नॉट ईटन ऑल द डे। उसने सारा दिन कोई खाना नहीं खाया था, उस लड़की ने सारा दिन कोई खाना नहीं खाया था। एंड बाय द टाइम शी गॉट होम, और जब वो घर पहुंची, शी वॉज रेवेनस, शी वॉज ऑस्टिरेशंस एंड ब्लिसफुल एंड कन्फ्यूटेटिव। अब इसमें जो एक्यूरेट मीनिंग्स हैं वो आपने देख लेने हैं कि कौन से एक्यूरेट मीनिंग्स हैं। खाने के लिए बहुत ज़्यादा वो हरीस हो गई, यानी उसका बहुत दिल करने लगा कि मैं अब घर आ गई हूँ, खाना तो खा लूँ। तो इनके लिए जो लफ्ज़ एक्यूरेट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे मैं इसको टिक लगा देता हूँ। बाकी आपके ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है आपके। लिहाजा जो दुरुस्त जवाब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बहुत ज़्यादा आपको चाहत हो जाना खाना खाने की, यानी हरीस हो जाना। उर्दू ज़बान में इसके लिए जो एक लफ्ज़ है हरीस का इस्तेमाल किया गया है, ए, रे, ये और स्वाद। जी, ये अपने पास नोट कर लें। लेट्स प्रोसीड टू दी ऑप्शन। ऑप्शन आप देख लें, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वेडिंग सेरेमनीज ऑफन इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ रिंग्स टू सिंबलाइज द कपल्स प्रॉमिसेस टू ईच अदर। जी, वेडिंग सेरेमनीज के ऊपर, शादियों के मौके के ऊपर क्या होता है, ऑफनली इंक्लूड, वहाँ पे ये रस्म भी शामिल होती है, exchange of votive rings, deciduous rings, plaintive rings and hirsute rings।
अब यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, वोटिव। अब वोटिव का क्या मतलब है? नजर दे देना, एक दूसरे को तोहफा दे देना, गिफ्ट करना, ठीक है। तो शादी के मौके पर जो जोड़े होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं रिंग्स का, वो इसलिए कि वो सिंबलाइज करें, इस चीज़ की निशानी दें कि उनके आपस में एक दूसरे के साथ मरने और जीने के जो वादे हैं, जिंदगी इकट्ठे गुजारने का जो वादा है, ये इसकी एक सिंबल होती है, उसकी निशानी होती है। इस चीज़ को वो सिंबलाइज करते हैं ताकि जो एक दूसरे के साथ जो रिंग आपस में एक्सचेंज करते हैं, दैट इज नोन एज you can say the votive rings. के बाद है क्वेश्चन नंबर 4, the soldiers received a military to inspect all the vehicles before traveling. सोल्जर को मिला था फौज की तरफ से, क्या मिला था? सोल्जर्स को फौज की तरफ से एक मिला था अलॉटमेंट, नो, डोमिनियन, नो, और एफेक्टेशन, नो। ये बिल्कुल रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग है। यहाँ पे लफ्ज है मैंडेट। मैंडेट कहते हैं अथॉरिटी, इख्तियार, मुख्तियारनामा, और उनको ये इख्तियार मिला था कि सफ़र शुरू करने से पहले, ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले वो क्या करें? गाड़ियों की इंस्पेक्शन करें। देखें जी बेटा, आपकी ग्रामर जितनी अच्छी होगी, हमारी वीडियोस ग्रामर के ऊपर भी मौजूद हैं, उनको गौर से देखें और अपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और जब वहाँ से आप तैयार कर लेंगे तो अल्टीमेटली ये जो ग्रामर के सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के, इनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। As being, we live each day conscious of our shortcomings, as sentient, static, senile and sentimental. क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं तो इसमें कौन सा आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटिएंट। सेंटिएंट का मतलब होता है हसास। एज सेंटिएंट यानी कि आपको किसी चीज़ का एहसास होना, आप किसी चीज़ की आप कदर करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो आप उसको एज ए सेंटिएंट बीइंग वी लिव ईच डे बाई ईच डे कॉन्शियस ऑफ आवर शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है। तो हमें रोज़ाना जो गुजरता हुआ दिन है, हमें अपनी खामियों का, शॉर्ट कमिंग्स का पता चलता है और हम उस बारे में डे बाई डे कॉन्शियस हो जाते हैं। यानी कि ये एक एहसास है कि आपके अंदर, और एक चीज़ का आपके अंदर ये असर मौजूद है कि आप इस तरीके से कर लेते हैं। Ali's grueling hike include passing through numerous ravines, belfries, neoprenes and terrariums. अब देख लें जी, बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपके लिए। जो बिल्कुल रेलेवेंट वर्ड है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका रेलेवेंट वर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जी। सबसे पहले ऊपर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ग्रूलिंग। अब ग्रूलिंग क्या है? सबसे पहले आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि सर इसकी मीनिंग्स हमें बताइए कि ग्रूलिंग क्या होता है। ग्रूलिंग की जो मीनिंग्स हैं बेटा वो नोट कर लें, ठीक है जी। दर्दनाक, खौफनाक। ये खौफनाक हाइक है, आप पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, वहाँ पे अल्लाह न करे गिरते हैं हज़ारों फुट की बुलंदी से नीचे, तो फिर आपका तो टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रूलिंग हाइक इंक्लूड्स पासिंग थ्रू नंबरस रिवाइंस, यानी जो आप ग्रूलिंग हाइक कर रहे होते हैं, पहाड़ियों के ऊपर आप हाइकिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है कि आप नंबरस, काफ़ी सारे जो रेवाइंस हैं, घाटियाँ हैं, खाइयाँ हैं। अब रेवाइंस का मतलब क्या है? घाटियाँ और खाइयाँ। बिल्कुल जो आपका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दुरुस्त जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए है। अलीस ग्रूलिंग्स हाइक इंक्लूड पासिंग थ्रू नंबरस रिवाइंस। रिवाइंस की मीनिंग्स मैंने आपको बता दी है, खाइयाँ और घाटियाँ, ठीक है। पहाड़ों पे जाते हैं ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा खाइयाँ होती हैं और घाटियाँ होती हैं, ऊपर नीचे जगह होती हैं, गहरी जगह होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिन रास्ते होते हैं, तो उनको आप खाइयों का नाम देंगे। बहुत गहराई वाले पहाड़ों के साथ जो जगह होती है, बहुत नीचे, हज़ारों सैकड़ों फुट नीचे की तरफ होती हैं खाइयाँ, उनको आप रिवाइंस कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, सॉरी, we proceed to question number 7. It is every person's to live the life or he or she chooses. देखिए, हर बंदे का एक हक है, वो औरत है या मर्द है, उसका जीने का अपना एक हक है। तो उस हक को हम अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, इट्स एवरी पर्सनस राइट, आप राइट कह सकते हैं, हर बंदे का एक हक है, ठीक है। डिमाइज का मतलब होता है मर जाना, फौत हो जाना। कंपोजिट मीन इकट्ठा, ज्वाइंट। अब लफ्ज़ है प्रेरोगेटिव। ये जो प्रेरोगेटिव है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे जी आपका राइट, आपका हक। एल्यूजन, एल्यूजन भी रॉन्ग है, ये आपका दुरुस्त जवाब नहीं है।
कंपोजिट भी आपका दुरुस्त जवाब नहीं है। जो दुरुस्त जवाब है वो का ऑप्शन नंबर सी है। हर बंदे का ये प्रेरोगेटिव है कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जिए, खा वो मर्द है या औरत है, वो अपनी मर्जी की लाइफ गुजारे। दिस इज द राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन नंबर 7। 8. The reformed criminal could not forget his guilty past. He was in a living state of perdition, tact, composure and principle. अब ये तीनों जो लफ्ज़ हैं, टैक्ट, कंपोजर और प्रिंसिपल, ये इससे रिलेटेड नहीं है। अब लफ्ज़ है पर्डिशन। पर्डिशन क्या होता है? पर्डिशन को उर्दू ज़बान में कहते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा अजाब में मुब्तला है, फ़लाँ बंदा बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला है, उसको अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है, ठीक है, वो बहुत बड़ा अजाब काट रहा है, ठीक है। लोगों के बारे में ये अपने रिमार्क्स देते हैं या माशरे में आगे पीछे जो हालात होते हैं उनको वो देखते रहते हैं। ये अजाब का जो लफ्ज़ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्डिशन। इसको क्या कहते हैं? पर्डिशन। द रिफॉर्म्ड क्रिमिनल कुड नॉट फॉरगेट हिज गिल्टी पास्ट। रिफॉर्म्ड क्रिमिनल, ये जो क्रिमिनल था, एक मुजरिम आदमी था, वो अपने माजी को गिल्टी पास्ट, यानी कि उसने जो गुनाहों में और गलतियों में एक अपना माजी गुजारा है, वो क्या कर नहीं सका, वो भुला नहीं पा सका अपने पास्ट को। ही वॉज इन अ लिविंग स्टेट ऑफ पर्डिशन। और यही लग रहा था कि वो बिल्कुल जिंदा तो है लेकिन अजाब में मुब्तला है। Spirit only causes more stress and strife. It is better to forgive and forget. कहते हैं स्पिरिट, कौन सी स्पिरिट है? ए पैथेटिक एंड रेस्टोरेटिव एंड रेमेजफुल एंड फार्टिट्यूस। अब ये जो तीन मीनिंग्स हैं बिल्कुल रॉन्ग हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये तीनों रॉन्ग हैं और जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है रेमेंजफुल। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं रेमेंजफुल, ये रेमेंजफुल स्पिरिट यानी कि आपके अंदर एक ऐसा रूह है, एक ऐसा आपके अंदर इंसान है और एक सा आपके अंदर एक स्पिरिट है, वो कहती है कि मैंने बिल्कुल बदला लेना ही लेना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं मैंने। तो रेमेंज वाला अगर बदला आपके जहन के अंदर हो, माइंड में हो, तो फिर उससे क्या काजेज होते हैं? मोर स्ट्रेस एंड स्ट्राइफ, आप ज्यादा ज़हनी कर्ब और तकलीफ में मुब्तला रहते हैं। इट इज़ बेटर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सबसे बेहतर और आसान हल यही है कि आप माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें एंड फॉरगेट कर दें और उस चीज़ को आप भूल जाएं। अगर आप फॉरगिव और फॉरगेट करेंगे तो फिर आपको क्या होगा? किसी किस्म का कोई आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और स्ट्राइफ भी आपको नहीं होगा। दिस वाज द ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। प्रोसीड करते हैं। द मैसेज थेरेपिस्ट फिंगर्स क्विकली ईज द टेंशंस इन पेशेंट्स बैक। जी, एक मरीज था जिसकी मसाज की है थेरेपिस्ट ने, उसकी बैक के ऊपर कोई उसको चोट लगी थी या दर्द था उसको, उसकी जब उसने मसाज की है तो थेरेपिस्ट का क्या था? फिंगर्स के अंदर क्या था? द टेंटेटिव रॉन्ग है, सॉफ्ट करेक्ट है, हार्ड एंड ब्रोकन ये भी रॉन्ग ऑप्शन हैं, यानी टूटी हुई उंगलियां, सख्त उंगलियां, और टेंटेटिव तो कहते हैं फर्जी, ठीक है। और ये जो दुरुस्त ऑप्शन है ये सॉफ्ट है। द सॉफ्ट फिंगर्स, थेरेपिस्ट सॉफ्ट फिंगर, यानी कि जो थेरेपिस्ट था जो मसाज करने वाला था, उसने पेशेंट को जब मसाज किया तो उसकी जो नर्म और नाजुक उंगलियां थी उन्होंने उसको क्या कर दिया? पेशेंट की बैक में उसको रिलीफ दे दिया, उसको आराम और सुकून दे दिया, उसको ईज आउट कर दिया उसने। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने शामिल किया आज की वीडियो में। उनको आप तसल्ली से याद कर लें, देख लें और इंशाल्लाह यही आपके टेस्ट में आएंगे और इनको आप याद कर लेंगे तो आपके ये नंबर हमारी एकेडमी के अंदर जितनी भी टेस्टों की तैयारी है वो हो जारी हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी मौजूद है और फेस टू फेस सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जितने भी टेस्ट हैं, पाकिस्तान नेवी, आर्मी, तमाम की टेस्टों की तैयारी बड़ी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है मॉर्निंग और आफ्टरनून क्लासेस के अंदर। आप भी ज्वाइन करें हमारे चैनल को, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकॉन के बटन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद।